नमस्कार, डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम पीयूष दुबे है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्रह की जो अगर आपके चार्ट में कुंडली में है तो वाकई वो आपके लिए राजयोग है, आपको सफलता की ऊंचाइयों पे ले जा सकता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे वर्गोत्तम प्लेनेट की कि आपके चार्ट में कोई प्लेनेट अगर वर्गोत्तम है तो वाकई आपके लिए ब्लेसिंग है। तो हम समझेंगे वर्गोत्तम प्लेनेट क्या होता है, उसकी क्या क्वालिटीज होती है, किस तरीके से वो आपके लिए ब्लेसिंग है, और अलग अलग प्लेनेट को भी हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले वर्गोत्तम प्लेनेट होता क्या है। कोई ग्रह या प्लेनेट अगर लगन और नौमांश दोनों जगह सेम राशि में है तो उसको हम वर्गोत्तम मानते हैं। यहाँ हाउस से मतलब नहीं, सेम हाउस में होना चाहिए, राशि सेम होनी चाहिए। मान लेते हैं लगन चार्ट में एक प्लेनेट लिब्रा में है फोर्थ हाउस में, और नौमांश में वही सेम प्लेनेट लिब्रा राशि में है नाइन्थ हाउस में, तो भी उसको वर्गोत्तम मानेंगे। हमको सिर्फ राशि से मतलब। ठीक, तो बहुत क्लियर है ये, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं, राशि से हम वर्गोत्तम लिखते हैं। ठीक। अब वर्गोत्तम प्लेनेट स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं। लगन चार्ट एक्सटर्नल स्ट्रेंथ है, नौमांश आपके प्लेनेट की इंटरनल स्ट्रेंथ होता है या एक्चुअल स्ट्रेंथ होता है। ठीक। कोई ग्रह लगन चार्ट में स्ट्रांग है बट अगर नौमांश में स्ट्रांग नहीं तो वो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा। इसीलिए कोई भी कॉम्बिनेशन किसी भी प्लेनेट का स्ट्रेंथ हम लगन से देखते हुए फिर नौमांश में जरूर कंफर्म करते हैं। नौमांश आपका पास्ट लाइफ का चार्ट है, पास्ट लाइफ की ब्लेसिंग है या जो भी अच्छे बुरे कर्म किए उसकी वजह से वो आपको मिला हुआ। इसीलिए एक्चुअल स्ट्रेंथ हमेशा नौमांश में चेक की जाती है। अब आप देखिए, अगर कोई प्लेनेट लगन और नौमांश में सेम राशि में हो तो बात यह है कि वो इंटरनली और एक्सटर्नली एक जैसा बिहेव करता है, एक जैसा। इसीलिए उसमें आपको देखिए स्ट्रॉन्ग रिजल्ट मिलेगी। दूसरी बात क्या है कि अगर लगन और नौमांश में सेम राशि में तो वो तत्वों की वजह से स्ट्रांग हो गया, उस राशि की क्वालिटीज बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी उस प्लेनेट में, और उस राशि के तत्व भी बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। इसीलिए वर्गोत्तम प्लेनेट बहुत स्ट्रांग रिजल्ट देता है। ठीक। जब आप देखेंगे वर्गोत्तम में तो जो चर राशि होती है, जब हम उसका काउंटिंग करते हैं, चर राशि में अगर कोई प्लेनेट है, ठीक, तो वो माना जाता है कि वहां पे ब्रह्मा जी का आशीर्वाद है, क्योंकि चर राशि में जो फर्स्ट नवांश होता है वो वर्गोत्तम होता है, क्योंकि उसकी काउंटिंग वहीं से स्टार्ट होती है। ठीक। और आप देखेंगे कि स्थिर राशि यानी फिक्स राशि में कोई प्लेनेट है तो उसका पांचवा नवांश जो होता है वो वर्गोत्तम होता है। फिफ्थ साइन, फिफ्थ हाउस को हम विष्णु जी से रिलेट करते हैं, तो वहां पे विष्णु जी का आशीर्वाद होता है अगर फिक्स राशि में कोई प्लेनेट वर्गोत्तम हो। द्वि स्वभाव राशि में अगर कोई प्लेनेट है तो अपनी से नवी राशि यानी अपने से नवे नवांश में जो है, या नाइन्थ नवांश में वो वर्गोत्तम होता है, तो वहां पे मानते हैं कि शिव जी का ब्लेसिंग। ठीक है। तो ये समझने के लिए सिंपली आपको देखना है कि आपका प्लेनेट लगन और नौमांश में सेम राशि में, तो आप समझ जाइए कि वर्गोत्तम है। तो इस तरीके से वर्गोत्तम का आपके लिए ब्लेसिंग होता है। तो एक तरह से वर्गोत्तम प्लेनेट जो है पास्ट लाइफ का ब्लेसिंग है। अब बहुत से लोगों को लगता है कि कोई प्लेनेट वर्गोत्तम हो गया तो मेटेरियलिस्टिक चीजें और सभी चीजों के लिए वो आशीर्वाद हो गया। ऐसी बात नहीं है। देखिए, सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास पैसा रुपया हो, आपका एटीट्यूड मैटर करता है, आपके अंदर कौन से गुण हैं। अगर आपके अंदर वो गुण है तो आप लाइफ में, जीवन में सक्सेसफुल हो सकते हैं, एजुकेशन हो, करियर हो, फाइनेंशियल लाइफ हो, कहीं भी हो। तो वर्गोत्तम प्लेनेट जो होता है उसकी क्वालिटीज आपकी पर्सनैलिटी में बहुत स्ट्रांग होती है, उस नेटिव के। इसीलिए वो प्लेनेट जो है आपको लाइफ में सक्सेसफुल बना सकता है। किस तरीके से, आप देखिए, जिस तरीके से हम लगन चार्ट में देखते हैं फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस, उसी तरीके से हर प्लेनेट को लगन बना के भी चार्ट रीड किया जाता है। जैसे आपको मैरिज के बारे में स्टडी करना है तो शुक्र जहां बैठा उसको लगन बनाइए, शुक्र से 12 हाउस रीड कीजिए, तो शुक्र जहां बैठा है वो बता देगा आपका स्पाउस कैसा है, रिलेशनशिप में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। सेकंड हाउस बताएगा रिलेशनशिप का सस्टेनेंस, इस तरीके से। तो इसको कहते हैं ग्रह लगन। तो इसी तरीके से आप देखिए, कोई प्लेनेट लगन और नौमांश में सेम राशि में तो सुपर इंपोज कीजिए, तो इसका मतलब यह है कि उस प्लेनेट की क्वालिटी स्ट्रांग हो रही है। अगर उस प्लेनेट को आप लगन चार्ट में जो है लगन बना लेते हैं तो लगन में उसकी क्वालिटी स्ट्रांग हो रही है। मान लेते हैं आपका मार्स लिब्रा में है लगन चार्ट में, नौमांश में भी लिब्रा में, जब आप सुपर इंपोज करेंगे और लगन चार्ट में अगर आपको मार्स को लगन बना के चार्ट रीड करना है तो इसका मतलब मार्स वाले एट्रीब्यूट स्ट्रांग हो गए। तो वो एक तरीके से इस तरह से बिहेव करेगा, जो वर्गोत्तम प्लेनेट है, कि वो आपके फर्स्ट हाउस में स्ट्रांग हो रहा है या वो आपके फर्स्ट हाउस के सिग्निफिकेशन बढ़ा रहा है। तो फर्स्ट हाउस आपका पर्सनैलिटी और बिहेवियर है, तो वर्गोत्तम प्लेनेट के जो क्वालिटीज होते हैं, जो एट्रीब्यूट होते हैं, वो आपके पर्सनैलिटी और बिहेवियर में बहुत स्ट्रांग तरीके से रिजल्ट देते हैं। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि जैसे हमारा वीनस वर्गोत्तम हो गया तो पैसा रुपया लग्जरी कंफर्ट आसानी से मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। वीनस के जो क्वालिटी या सिग्निफिकेशन है वो आपकी पर्सनैलिटी में दिखाई देंगे, फिर उनका यूज करके आप जीवन में सक्सेसफुल हो सकते
तो इस मिथ को भी दूर कर लीजिए कि कोई प्लेनेट वर्गोत्तम हो गया तो उसके रिगार्डिंग मेटेरियलिस्टिक चीजें आपको आसानी से मिल जाएंगी। ठीक, जैसे मान लेते हैं सैटर्न वर्गोत्तम हो गया तो करियर में बहुत बड़ा ब्लेसिंग। ऐसा नहीं है सर, सैटर्न की जो क्वालिटीज है वो आपके अंदर स्ट्रांग हो, उनका यूज करके आप जीवन में किसी भी क्षेत्र में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखिए। तो वर्गोत्तम इसलिए आपका पास्ट लाइफ का ब्लेसिंग कहा जाता है। अगर वाकई आपके पर्सनैलिटी में वो गुण है, आपके अंदर वो गुण है, तो आप वाकई सफल हो सकते हैं। किसी नेटिव के अंदर गुण है तो उसको कोई रोक सकता है क्या? तो यही बात वर्गोत्तम प्लेनेट बताते हैं। ठीक, अब चलते हैं अलग अलग प्लेनेट अगर आपके चार्ट में वर्गोत्तम है तो पहला प्लेनेट है सन। अगर सन आपके चार्ट में वर्गोत्तम है तो सन क्या दिखाता है? इस आदमी के अंदर लीडरशिप स्किल होगी, ये लीड करना जानता है, क्रिएटिव स्किल बहुत होगी। ऐसे लोग एक्सट्रीमली क्रिएटिव होते हैं, लीडरशिप स्किल होती है। कहीं भी लीडर का क्या क्वालिटी होता है? कहीं भी कोई प्रॉब्लम है सॉल्यूशन निकाल देंगे। तो सन वर्गोत्तम वाला लाइफ में कितने भी चैलेंज है कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता निकाल देता है। लीड करना जानते हैं, लीडरशिप स्किल होती है, ये सारी चीजें उनके अंदर मिलेंगी, ये उनके लिए ब्लेसिंग है। और सन नेचुरल क्रिएटर है। तो सन अगर आपका वर्गोत्तम है तो इस नेटिव के अंदर क्रिएटिव क्वालिटी, कहीं भी आप इसको भेज दीजिए, कैसा भी प्रॉब्लम है कुछ भी है, ये कुछ ना कुछ नया क्रिएट कर देगा। और सन का पॉजिटिव साइड है कि इन लोगों के अंदर टॉलरेंस बहुत होती है और रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानते हैं कहीं भी। ठीक, और टॉलरेंस पावर बहुत हाई होती है। सन वालों को मैंने देखा कितना भी प्रॉब्लम आए अंदर अंदर घुटते रहेंगे, टॉलरेट करेंगे, पर जल्दी रिएक्ट नहीं करते। लेकिन यही पेशेंस, यही टॉलरेंस उनके लिए ब्लेसिंग भी हो जाता है। तो सन वर्गोत्तम है तो आप अपनी लीडरशिप स्किल, अपनी क्रिएटिव स्किल, जो आपके अंदर ये स्किल है, कहीं भी आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, कहीं से भी रास्ता निकाल सकते हैं, इसकी वजह से ये नेटिव जरूर सक्सेसफुल हो। ऐसे लोगों को कभी कोई दबा नहीं पाता। अगर आप इनके ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करके दिखाएंगे, कुछ ऐसा करके दिखाएंगे कि आप सरप्राइज हो जाएंगे। मून अगर वर्गोत्तम है, अगर आपके चार्ट में मून वर्गोत्तम है तो ये आदमी बहुत ज्यादा इमोशनल होगा, केयरिंग होगा। मून क्या रिप्रेजेंट करता है? मून रिप्रेजेंट करता है पब्लिक डीलिंग। ऐसे लोग पब्लिक डीलिंग में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, जिससे भी बात करेंगे वो इंप्रेस हो जाएगा, लोग चाहते हैं इनसे बात करें, मून वालों से। तो बहुत ज्यादा इमोशनल है, केयरिंग है, पब्लिक डीलिंग में एक्सपर्ट है मून वर्गोत्तम वाले। ठीक, और मून वर्गोत्तम है तो इनका बिहेवियर ऐसा होगा कि इनको मास सपोर्ट मिलेगा, लोग खुद ही इनके पास आएंगे, इनसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि इनका नेचर ऐसा होता है। ये हर किसी को ऐसा फील कराते हैं बिल्कुल फैमिली जैसा, तो लोग खुद इनके पास आना चाहते हैं, तो मास सपोर्ट होता है। तो ये इनके लिए ब्लेसिंग है, इनका इमोशनल केयरिंग नेचर, अच्छे से लोगों को काउंसलिंग कर सकते हैं, अच्छे से लोगों की केयर करते हैं, अच्छे से लोगों से इमोशनली कनेक्ट होकर उनको समझा सकते हैं। इसलिए लोग इनके पास आते हैं, बात करना चाहते हैं, मां सपोर्ट होता है इनके पास। इसका यूज करके नेटिव जीवन में सक्सेसफुल हो पाएगा, ये इनकी सफलता का कारण बनेगा। सोशल मीडिया का यूज कीजिए, पब्लिक सपोर्ट का यूज कीजिए, कहीं भी जाएंगे मास सपोर्ट मिलेगा। ये मून है। ठीक, मून के बाद आ जाता है मार्स वर्गोत्तम। तो मार्स वर्गोत्तम करेज है, विल पावर है इस नेटिव के अंदर, करेजियस है, विल पावर बहुत स्ट्रांग, कितना भी प्रॉब्लम आए इनका विल पावर कभी नहीं टूटता है। इनिशिएटिव लेना जानते हैं ये नेटिव, कहीं भी लाइफ में इनिशिएटिव लेके अपने दम पे डिसीजन लेना जानता है, और बहुत लॉजिकल एटीट्यूड। ठीक है, जरूरत पड़ने पे ये आदमी बाउंड्री क्रॉस करना जानता है, मार्स आर्मी कमांडर। ठीक, सिक्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, तो ये सारा इनका पॉजिटिव साइड है। कैसा भी सिचुएशन है आदमी इनिशिएटिव लेगा, जीवन में आगे बढ़ेगा, और यही इनको लोगों से अलग बनाता है। इनके अंदर भी लीडरशिप स्किल होता है, इनका लीडरशिप स्किल, इनिशिएटिव लेने की क्षमता, लॉजिकल अप्रोच जो होता है, उसकी वजह से ही जीवन में सक्सेसफुल हो जाते हैं। अगर मार्स और गौतम करेजियस होते हैं, विल पावर स्ट्रांग होता है, कितना भी चैलेंज या प्रॉब्लम आए ये हार नहीं मानते, कंटिन्यू एफर्ट लगाएंगे, इनके अंदर ये स्ट्रांग क्वालिटी है। लाइफ में कितना प्रॉब्लम आए, ये चाहे बार बार एफर्ट लगाना पड़े, ये लगाएंगे। और गो गेटर एटीट्यूड होता है, एक बार जो डिसाइड कर लिया उसको करेंगे जरूर। ये मार्स वर्गोत्तम का क्वालिटी। मार्स के बाद आ जाता है मरकरी वर्गोत्तम। मरकरी क्या रिप्रेजेंट करता है? मरकरी आपका रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेशन को, कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग होता है, लर्निंग में इंटरेस्ट होता है। और मरकरी बिजनेस का कारक है, ये नेगोशिएशन में एक्सपर्ट होते हैं, बिजनेस डील में एक्सपर्ट होते हैं, पीस का कारक मरकरी। तो अपनी बातों से जी ये इनका कम्युनिकेशन स्किल इतना अच्छा होता है कि किसी से भी डील कर सकते हैं, किसी को भी इंप्रेस कर सकते हैं, कैसी भी सिचुएशन आए नेगोशिएशन में एक्सपर्ट होते हैं, एक्सट्रीमली कैलकुलेटिव होते हैं, बहुत अच्छे से सही और गलत का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इनका जो कम्युनिकेशन स्किल है, जो बिजनेस डीलिंग वाला जो क्वालिटी है, बिजनेस का मतलब ये कोई बिजनेस कर रहे हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है,
लेकिन कहने का मतलब कैसा ही प्रॉब्लम है, नेगोशिएशन करके कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। और जो कैलकुलेटिव अप्रोच है, सही गलत फायदे नुकसान का जो कैलकुलेशन, उसमें एक्सपर्ट होते हैं और इसी वजह से जीवन में सक्सेसफुल हो जाते हैं। ये इनके लिए एक तरह का ब्लेसिंग है। मरकरी के बाद आ जाते हैं जुपिटर। जुपिटर वर्गोत्तम है, तो जुपिटर मरकरी लर्निंग दिखाता है कि आपके पास एजुकेशन का ब्लेसिंग है, नॉलेज का ब्लेसिंग। जुपिटर क्या दिखाता है, जुपिटर वर्गोत्तम हो जाए तो इस आदमी के अंदर क्या होता है, पहली बात नॉलेज इनके पास एक्सट्रीम होता है। बेसिकली मरकरी आपका लर्निंग है, ज्ञान है, पर जुपिटर दिखाता है उस नॉलेज को डाइजेस्ट करने की क्षमता। तो कोई भी नॉलेज है भाई, 100 लोग सुनते हैं क्लास में या कहीं भी, एक 100 लोग एक चीज को पढ़ रहे हैं, हर आदमी सुनता है, हर आदमी पढ़ रहा है, बट हर आदमी की ग्रेस्पिंग पावर नहीं अच्छी ना, एक जैसी नहीं है, मतलब कोई एक बार में ग्रेस्प कर लेता है, कोई 2 बार में, कोई 4 बार। तो जुपिटर वर्गोत्तम मुझे डाइजेशन अच्छा है नॉलेज, तो इसीलिए इनके पास एक्सट्रीम नॉलेज होता है। इनके अंदर क्वालिटी है किसी को भी काउंसलिंग करना, गाइडेंस देना, रास्ता दिखाना, टीचिंग क्वालिटी अच्छी। और ये लोग बहुत ब्रॉड माइंडेड होते हैं, पेशेंस बहुत होता है, तो कितना भी चैलेंज आए, ठीक है, ये इतने ब्रॉड माइंडेड होते हैं, इनके लिए सबके पास जगह हो। पेशेंस बहुत रखते हैं, जल्दी रिएक्ट नहीं करते जुपिटर वर्गोत्तम वाले, छोटी मोटी चीजों को इग्नोर करेंगे, यही इनके सक्सेस का मेन सूत्र है। तो जुपिटर वर्गोत्तम है, तो आपके पास ज्ञान को डाइजेस्ट करने की क्षमता है, उसी ज्ञान का यूज करके लोगों को गाइडेंस देना, काउंसलिंग देना, लोगों को सही एडवाइस देना, इस वजह से आप ग्रो कर जाएंगे लाइफ अपने ज्ञान के दम पे। और जो आपका ब्रॉड माइंडेड एटीट्यूड है, छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करना, उसकी वजह से आप लाइफ में सफलता प्राप्त करते हैं। तो जुपिटर वर्गोत्तम है, तो उन लोगों के अंदर इक्वालिटी होता है। वीनस वर्गोत्तम, ठीक, वीनस ब्यूटी का कारक, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल हो सकते हैं लोग, फेशियल फीचर अच्छे होते हैं, इनकी आईज अच्छी होती हैं, हेयर्स आप देखिए थोड़ा कर्ली हेयर हो सकते हैं, ठीक है। वीनस ओज यानी तेज को भी रिप्रेजेंट करता है, तो वीनस एक्सट्रीम नॉलेज का कारक है, वीनस भी वर्गोत्तम हो जाए तो एक्सट्रीम नॉलेज देगा। एनालिटिकल बनाता है, सही गलत की परख, कैसा भी कोई भी चीज आप इनको दे दीजिए, उसमें से फॉल्ट निकाल के उसको करेक्ट कर देंगे, कोई भी गलती होगी उसको निकाल के करेक्ट कर देंगे, तो एनालिटिकल नॉलेज बहुत स्ट्रांग होता है। क्रिएटिव स्किल, आर्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक, ये स्किल बहुत स्ट्रांग होता है। और इनके अंदर भी एक तरह का ईगो होता है, ईगो तो नहीं कहेंगे, बेसिकली बात ये, सन की तरह इनको भी कोई दबा नहीं सकता। आपने शुक्राचार्य जी के बारे में पढ़ा ही होगा, जितना ज्यादा चैलेंज आएगा ये उतना ही निखर के सामने आएंगे, आप कितना भी इनको दबाने की कोशिश कीजिए। वीनस वर्गोत्तम। और प्रैक्टिकल स्किल, जुपिटर थोड़ा फिलोसफिकल हो जाता है, बट वीनस बहुत प्रैक्टिकल है। तो वीनस वर्गोत्तम है, तो आर्ट, ड्राइंग, म्यूजिक, जो क्रिएटिव स्किल अपने एनालिटिकल नॉलेज की वजह से और अपने एक्सट्रीम नॉलेज की वजह से, ठीक, अपने ओज यानी तेज की वजह से आप इनको दबा नहीं पाएंगे, आदमी जरूर सफल होगा जी। वीनस वर्गोत्तम का मतलब ही नहीं रिलेशनशिप आसानी से आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, आपके अंदर ये क्वालिटी है, इससे आप कुछ भी अचीव कर लीजिए। और डिपेंड करेगा किस हाउस में प्लेनेट बैठा है, किस हाउस का लॉर्ड। सैटर्न वर्गोत्तम है, तो हार्ड वर्किंग होंगे लोग। सैटर्न वर्गोत्तम है तो इस आदमी के अंदर पेशेंस बहुत है, ये आदमी धीरे काम करेगा, परफेक्शन के साथ काम करेगा। इनके अंदर भी जुपिटर की तरह पेशेंस होता है, ये किसी कितना भी लाइफ में चैलेंज आ जाए, दुख दर्द आ जाए, ये सब डाइजेस्ट करेंगे, टॉलरेट करेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। इससे लाइफ में कितना भी उतार चढ़ाव है, जल्दी आदमी हार नहीं मानता और सफल जरूर होता है। और ये आदमी धीरे धीरे काम करेगा, स्लो काम करेगा, बट जब भी काम खत्म करेगा परफेक्ट तरीके से। इस आदमी को परफेक्शन चाहिए। और बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और हम्बल होते हैं, तो अपने हार्ड वर्किंग एटीट्यूड की वजह से, परफेक्शन से काम करने की वजह से, ठीक है, और एक्सट्रीम पेशेंस की वजह से ये आदमी जीवन में अपने लाइफ में सफल हो जाता है। ठीक, ये ध्यान रखिए आप, अगर आपका जो है सैटर्न वर्ग होता, शुक्र के बाद वीनस के बाद अगर राहु वर्ग होता हो जाए, तो ये लोग क्या होता है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले, कोई नया इनोवेशन रिसर्च करना, ये राहु वाले करते हैं, कोई ऐसा इनोवेटिव, इनका इनोवेटिव माइंड होता है, रिसर्च माइंड होता है, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोच के कुछ ऐसा क्रिएट करना जो किसी ने ना सोचा। भाई जितनी आज के टाइम रिसर्च है, आज से 10-15 साल पहले जो चीजें आज अवेलेबल है, कोई सोच सकता था क्या? ये राहु का माइंडसेट। बाउंड्री क्रॉस करना, बाउंड्री क्रॉस करने का मतलब थॉट प्रोसेस ऐसा है कि सोसाइटी और ट्रेंड से अलग हटके कुछ सोच के कुछ नया क्रिएट करना। इनोवेटिव, रिसर्च माइंडेड होते हैं, ठीक है। और इनके अंदर, राहु के अंदर एक क्वालिटी और भी होती है, शनि की तरह बिहेव करता है, तो लाइफ में चैलेंज आएंगे, लेकिन ये एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग होते हैं, चैलेंज को टॉलरेट करेंगे, पेशेंस रखेंगे, एक्सट्रीम हार्ड वर्क करेंगे। और फिर आप देखिएगा इस आदमी का क्वालिटी की, एक्सट्रीम हार्ड वर्क करेगा और जितना भी चैलेंज आए, एक दिन ये कोई ना कोई रास्ता निकाल के दिखाएगा। और ये जिस काम में एफर्ट लगाते हैं आप देखिएगा, एक दिन उसमें सारे शॉर्टकट इनको पता हो। क्यों? क्योंकि जब आदमी किसी चीज में मेहनत कर चुका होता है तो उसको सारे लूप होल, सारे रास्ते पता चल जाते हैं, तो लोगों को लगता है ये आदमी शॉर्टकट लेने में एक्सपर्ट है। नहीं, शॉर्टकट नहीं ले रहे हैं, इनको सारा सिस्टम पता चल चुका है, इसलिए आपको ये शॉर्टकट लग रहा है।
तो एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग, बाउंड्री क्रॉस करना, आउट ऑफ द बॉक्स सोच के कुछ नया क्रिएट करना, इनोवेटिव। ठीक, ये राहु का क्वालिटी। केतु वर्गोत्तम हो जाए तो एनालिटिकल होते हैं, ये भी किसी काम को करने में इनका ब्लेसिंग क्या है कि किसी भी चीज की डेप्थ में जाके फाइन डिटेल में एनालाइज करके, एक एक डिटेल एनालाइज करके तब वो काम करेंगे, इसे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करते हैं। इंट्यूटिव स्किल, सिक्स सेंस इनका बहुत हाई होता है। स्पिरिचुअल क्वालिटीज होती है, फ्रीडम लविंग होते हैं, काम करेंगे अपने हिसाब से। बट इनका जो एनालिटिकल तरीका है काम करने का, केतु रूट का कार्य है, किसी चीज के रूट में जाना, एक एक डिटेल को एनालाइज करना, फिर वो काम करना, यही इनके जीवन में इनको सफलता बनाता है। केतु फ्लैग, झंडा है, इसीलिए जीवन में झंडे गाड़ सकते। अगर आपका लगन ही वर्गोत्तम हो जाए, मान लेते हैं फर्स्ट हाउस में जो राशि आ रही वही सेम राशि नौमांश में आ जाए, तो लगन आपका लाइफ है, लॉन्जिविटी है, तो ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, लॉन्जिविटी अच्छी रहेगी। अब कई बार क्या होता है, 6, 8, 12 के स्वामी आपके वर्गोत्तम हो जाए, तो अगर लगन चार्ट में 6 से 12 का लॉर्ड आपका वर्गोत्तम हो रहा है नौमांश, तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, वो फिर आपके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा। या वर्गोत्तम प्लेनेट आपके नौमांश में नीच का हो रहा है, डेबिलिटेटेड, तो भी ये सारी क्वालिटीज आपके अंदर रहेगी, बट आदमी अंडर कॉन्फिडेंट होता है। ऐसे वीनस वर्गोत्तम आदमी है तो सुंदर, लेकिन जब तक 4 लोग उसको कहेंगे नहीं, उसको भरोसा नहीं होगा कि वाकई हम भी गुड लुकिंग है या हमारे पास भी नॉलेज। अगर एग्जॉल्टेड हो जाए प्लेनेट, या अपनी राशि में है या अच्छे राशि में कोई प्लेनेट वर्गोत्तम हो रहा है, तो उसको लेके आप कॉन्फिडेंट रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पर अगर प्लेनेट नीच की राशि में वर्गोत्तम हो रहा है, तो आदमी के अंदर वो गुण होंगे, वो क्वालिटी होगा, बट अंडर कॉन्फिडेंट रहता है, जब तक 4 लोग कहेंगे नहीं उसको भरोसा नहीं होता अपने ऊपर। तो ये भी चीजें आप वर्गोत्तम को लेके ध्यान रखें। तो अलग अलग प्लेनेट आपके चार्ट में वर्गोत्तम है या आपका लगन वर्गोत्तम है, तो ये इस तरीके से आपके लिए ब्लेसिंग है। इन क्वालिटीज, इन गुणों का यूज करके आप वाकई जीवन में सफल हो सकते। अब ऐसा नहीं कि राहु वर्गोत्तम हो गया तो आप फॉरेन चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता। उसके लिए तो आपको चार्ट ही एनालाइज करना पड़ेगा, बाकी सारे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। और आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हमारा विंशोत्तरी दशा से टाइमिंग ऑफ इवेंट का वेबिनार आ रहा है 8 जून को, 8:30 PM से 11:30 PM तक, 3 घंटे का वेबिनार है। इसका रिकॉर्डिंग, सर्टिफिकेट, PDF सब कुछ मिलेगा, सिर्फ एक दिन का 3 घंटे का वेबिनार। ठीक, इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 2499 है। लेकिन हमारे यहाँ इनिशियली डिस्काउंट ऑफर अवेलेबल रहते हैं, 50-60% तक डिस्काउंट। तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन में जाइए, आपको पूरा डिटेल कोर्स का और डिस्काउंट ऑफर का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, जो कि इस पोस्टर में भी लिखा हुआ है, 9990369555। उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फर्दर इंक्वायरी कर सकते हैं। इसमें कैसे दशा, महादशा, विंशोत्तरी दशा के को कैसे यूज करना है, कैसे उससे टाइम करना है, 9 तारा चक्र के बीच में दशा को कैसे रीड करेंगे, लगन और नौमांश चार्ट को यूज करते हुए कैसे दशा से हम रीडिंग करते हैं या दशा से हम टाइम करते हैं, या कौन सी दशा अच्छी बुरी रहेगी वो कैसे देखेंगे, इसको यूज करते हुए दशा के साथ साथ ट्रांजिट भी कंबाइन करके हम देखेंगे। तो उसके उससे हम अलग अलग इवेंट, मैरिज, डाइवोर्स, चाइल्ड बर्थ, सारे इवेंट टाइम कर सकते हैं, अगर एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक, और इसके साथ साथ दशा के साथ साथ महादशा, अंतरदशा सभी को हम देखेंगे, और कौन सी दशा आपके जीवन में अच्छी रहने वाली, कौन सी दशा खराब रहने वाली, वो भी हम समझेंगे विद एग्जाम्पल चार्ट। तो प्रॉपर तरीके से लगन और नौमांश चार्ट और नौतारा चक्र का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए विंशोत्तरी दशा और अंतरदशा को रीड करना सीखेंगे, प्लस ट्रांजिट को यूज करके टाइमिंग करना। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं इस वेबिनार को ज्वाइन कीजिए, इसका बेनिफिट उठाइए। ठीक है, जैसा हमने कहा हमारे यहाँ 2499 इसका एनर्जी एक्सचेंज है, बट काफी डिस्काउंटेड ऑफर अवेलेबल रहते हैं इनिशियली, तो आप भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, नमस्ते।